जय हिंद। आज पूरे देश में सैनिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अनशन पे बैठे हुए थे। अपने हक के मांग को लेके, उनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हुआ है उनको लेके, और पिछले 132 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए सैनिकों के साथ में ना तो कोई सरकार और ना ही कोई अधिकारी जाके संज्ञान लेने की कोशिश किया, जिसके एगेंस्ट में भी। लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, या इस बात को समझिए कि सैनिक जो अनशन पे बैठे हैं वो उनका लास्ट हथियार कह लीजिए, जैसे युद्ध में एक लास्ट रणनीति होता है वो कह लीजिए। युद्ध में सैनिक हंसते हंसते अपने जान के न्यौछावर दे देते हैं, और आज भी अनशन पे बैठने का मतलब ही यही है कि अपने जान की बाजी लगाने के लिए वो बैठे हुए थे। और सैनिक समाज को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज पूरे दिन देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सैनिक अनशन पे बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी न तो कोई सरकार और न ही सरकार की कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी सैनिक से जाके पूछे कि आप किस लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, आप अनशन से उठ जाइए, आप अपने अनशन तोड़ दीजिए, सरकार से हम बात करेंगे। इस तरीके की कोई वार्तालाप करने के लिए कोई नहीं आया, और ना ही नेशनल मीडिया आपको कवर किया। इस बात को ये दर्शाता है कि इस देश में जो अभी वर्तमान सरकार है, उस सरकार को सैनिकों से कुछ लेना देना नहीं है। सैनिक उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक का टूल किट है, जिसको यूज करके सिर्फ अपना बैंक वोट बढ़ाने के काम किया जाता है। और हम लोग खुद भी सरकार का टूल किट बन के बैठे हुए हैं। अगर टूल किट बन के नहीं बैठे होते तो 132 दिन में सरकार आज हमारे साथ में वार्तालाप करती और हमारी मांगों के ऊपर ध्यान देती। चाहे सैनिकों के साथ में जो अन्याय हुआ है, सैनिकों के साथ में जो भेदभाव हुआ है, 1 रैंक 1 पेंशन पे, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब सैनिक समाज से या सैनिकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सरकार से मांगने का काम छोड़िए, आप अपने सैनिक समाज को एकत्रित करिए और उन्हें ये प्रोत्साहित करिए, एक जगह संगठित करिए कि आने वाला चुनाव में इस सरकार को अगर सैनिक ने बनाया है तो सैनिक को ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आज देश की सरकार क्या कर रही है? हर स्टेट में अपना सरकार बनाने में लगे पड़े हुए। देश के उन कोई भी मुद्दे पर, चाहे वो सैनिक से रिलेटेड मुद्दा हो या आम जनता से रिलेटेड मुद्दा हो या भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड मुद्दा हो, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी सत्ता बनी रहे, बस इसीलिए आज देश की सरकार काम कर रही है। तो सैनिकों से अनुरोध है कि वो आने वाले चुनाव में इस सरकार के अगेंस्ट में वोट करें और सत्ता से बाहर का रास्ता